हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मैटर होता है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, जिसकी पहली कैटेगरी है प्योर सब्सटेंस और जिसकी दूसरी कैटेगरी है मिक्सचर। सो क्वेश्चन पुट अप ये होता है कि प्योर सब्सटेंस बेसिकली है क्या। तो प्योर सब्सटेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्ड। जो 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ये शुद्ध हो गया। क्लियर है? मतलब प्योर सब्सटेंस वही है जो एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्योर सब्सटेंस सिर्फ वही होते हैं जो एक तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो भी होते हैं जिनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, जैसे कि वाटर। वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना होता है? 1:8। ये हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे आप वाटर को सी से लो, चाहे आप वाटर को टैप से लो, चाहे आप वाटर को रेन से लो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज 1:8। अंडरस्टूड? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उसकी पहली कैटेगरी है एलिमेंट और दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है वो जो एक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होता है? जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है और उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। एलिमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गोल्ड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल प्रेजेंट है, या तो आप आयरन शीट को भी ले सकते हैं। ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा वाटर, जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, मतलब एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज फिक्स, दैट इज 1:8। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज की, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स H2O। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कंपाउंड है वाटर, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इट इज नॉट नेसेसरी कि इसकी प्रॉपर्टी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर हो। जैसे कि पहला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस स्टेट में। लेकिन आपका वाटर कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में। तो वाटर जो कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? गैसियस स्टेट में। अगर मैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो ये है कि आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो तो आपको याद होगा कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन it burns with a pop sound, it burns with a pop sound। और as we all know कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, वाइल जो आपका वाटर होता है वो कंबशन अपोज करता है। सिंपल वे में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आग लगाते हैं और पानी आग बुझाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ मिक्सचर की, तो मिक्सचर क्या होता है? अगर मैं इसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करूँ तो जब हम लोग शाम को चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसके साथ हम कुछ नमकीन या स्नैक्स लेते हैं। तो नमकीन में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। मूंगफली होती है, काजू होता है और कैरम सीड्स होते हैं, बहुत अदर सारी चीज़ें मिक्सड अप होती हैं। मतलब इट इज़ अ मिक्सड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब मिक्सचर क्या है? जो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना है और वो जो अलग अलग चीज़ें जो मिक्सड हो रही हैं वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर हुआ? तो अगर मैं बात करती हूँ मिक्सचर की कैटेगरी की, तो इसकी सबसे पहली कैटेगरी आती है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरी कैटेगरी आती है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो क्वेश्चन पुटअप होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करती हूँ होमोजेनियस की, तो होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम लोग ग्लास में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो जब हम लोग ग्लास में पानी है उसमें हम लोगों ने सॉल्ट ऐड किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्लास के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए, उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। एक टाइम के बाद हमें एक ही चीज मिलती है, दैट इज सॉल्ट सोल्यूशन। तो इनका जो कंपोजिशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ हेट्रोजीनियस की,
तो हेट्रोजीनियस के केस में क्या होता है कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। वो कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम लोग वाटर में मड ऐड करते हैं। जब हम लोग वाटर में मड ऐड करते हैं तो हमें क्या लगता है कि मड के पार्टिकल्स हमें कहीं और दिखते हैं, वाटर का कलर चेंज हो जाता है और कुछ मड के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब हमें दोनों पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। और अगर मैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो वो ये है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में पार्टिकल्स को हम लोग इजीली सेपरेट कर लेते हैं इवन विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग मेथड। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करती हूँ होमोजेनियस मिक्सचर की, तो होमोजेनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, इट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कहने का मतलब है, हमारे पास कोई सब्सटेंस अगर है तो हम उसे इजीली देख के क्या क्या बता सकते हैं? कलर बता सकते हैं, स्मेल बता सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोई क्लोथ दिया और मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर क्लोथ का कलर क्या है, तो आप उसे सीधे सीधे ऑब्जर्व करोगे और बता दोगे। अगर मैं कोई परफ्यूम स्प्रे करूं तो आप उसे स्मेल करोगे, बता दोगे कि इसकी स्मेल किसके तरीके से। तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है बिना किसी चेंज के, ठीक है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। केमिकल चेंज इन द सेंस, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप सीधे सीधे तो नहीं बता सकते ना, आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर एक टेस्ट करना पड़ेगा। एंड द मूवमेंट व्हेन वी डू अ टेस्ट इट विल अंडरगो सम चेंज, तो हम बता सकते हैं कि उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। द फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड लस्टर। अगर मैं आपसे कहूं या पूछूं कोई भी मेटल कितना मेलेबल है या कितना मेलेबल नहीं है, तो आप ये बता सकते हो कि कोई ज्यादा मेलेबल है, कोई कम मेलेबल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी मेटल कितना, उसका लस्टर कितना, मतलब उसमें शाइन कितनी है, तो आप बोलोगे कोई ज्यादा शाइन कर रहा है या कोई कम शाइन कर रहा है। आप उसको कोई मेजरमेंट या कोई नंबर नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को, तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, वॉल्यूम, हाइट। अगर मैं आपसे पूछूं किसी इंसान की हाइट कितनी है, तो आप उसे मेजरमेंट के थ्रू आराम से इंच टेप लेके मेजर कर सकते हो। लेंथ कितनी है तो भी बता सकते हो, वॉल्यूम कितना है तो भी बता सकते हो। क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करती हूँ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या बेसिकली? जब मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी की, किसकी? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी की। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है नंबर और दूसरा होता है यूनिट। मतलब द यूनिट विच इज फॉलोड बाय अ नंबर, तब जाके हमारा मेजरमेंट पूरा होता है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसने हमें 7 बेस यूनिट या 7 फंडामेंटल यूनिट दिए हैं, जिसके थ्रू हम अदर क्वांटिटी की यूनिट्स को डिराइव करते हैं। क्लियर है? सो क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि वो 7 बेस यूनिट बेसिकली है क्या। तो आइए देखते हैं। तो जो 7 बेस यूनिट है उसमें सबसे पहला आता है मास, जिसका सिंबल होता है m और यूनिट क्या होती है? kg, किलोग्राम। दूसरा है लेंथ, जिसका सिंबल होता है स्मॉल l और जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तीसरा है टाइम, स्मॉल t।
और जिसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड, या तो आप इसको SEC भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है करंट, सिंबल होता है I, इसको डिनोट करते हैं एम्पियर से और कैपिटल A से। नेक्स्ट टेम्परेचर, सिंबल इज कैपिटल T और इसकी यूनिट क्या होती है केल्विन, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिनोट करते हैं स्मॉल n से, नेम क्या होता है मोल होता है और सिंबल क्या होता है MOL। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं IV से और इसकी यूनिट क्या होती है कैंडेला, जिसको डिनोट करते हैं CD से। सो क्लास, दिस इज बेसिकली अबाउट प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको फर्दर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।